इस समय जिला रामपुर के अजीम नगर के मुक्ति की मिलक एक गांव पड़ता है, उसी में मैं आया हूँ। जैसे चलने के यहाँ पर एक युवक की जो किसान है उसकी लगभग 95,000 की एक भैंस थी। डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर था उसने उसके इंजेक्शन लगा के यहाँ तक कि उस गरीब व्यक्ति जो किसान है उससे ये कहा था कि इसकी एक बोतल लगेगी, जिससे कि इंसान की बोतल लगाई जाती है। लेकिन ठंड को देखते हुए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो उस डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर ने उस भैंस के एक बोतल लगा दी गई। जैसे ही बोतल लगाई, किसान का कहना यह है कि लगभग 5 मिनट के बाद उस भैंस की मौत हो गई। जब इसका विरोध किया तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया कि इसमें आप जो चाहो वो आप कर सकते हो। किसान ने जब थाना अजीम नगर पहुंचा और इसकी शिकायत की तो वहाँ के थाना जो है वो भी थाने के पुलिस वाले किसान की नहीं सुन रहे हैं, ये किसान का आरोप है। भाई चलें कि जब ये मामला तूल पकड़ा तो कुछ किसानों के, जो गांव के किसान होते हैं, गांव के लोग होते हैं, उनके बीच में ये समझौते की बात की तो लगभग 5,000 रुपये वो किसान को देने के लिए कह रहे हैं। क्या 5,000 रुपये की वो भैंस होगी जिसकी कीमत 95,000 है, उसकी कीमत सिर्फ उस झोला छाप डॉक्टर ने 5,000 रुपये लगा दी। राजपाल सिंह। क्या मामला है आपका? ये मामला ये है सर, भैंस की तबीयत खराब थी। तबीयत खराब होने के बावजूद हमने इसे राजीव डॉक्टर को फ़ोन करा। इसने जो है दवा दी थी, बोतल लगाई थी। बोतल लगाई, हम बोले इससे मुझे बोतल नुकसान नहीं दे जाए। बोला नहीं, नुकसान दे देगी, मेरी जिम्मेदारी है, बोतल नुकसान नहीं देगी, कोई बात नहीं। उसके बाद में ये कह के चल पड़ा। चलने के बाद में भैंस जो 4-5 मिनट बाद ख़त्म हो गई। भैंस की कीमत मेरी 95,000 रुपये थी। मुझसे बोला जो करा जाए आपसे वो कर लिए। ठीक। उसका क्या करा आपने? उसके बाद में हमने तहरीर दी। कहाँ पर दी? थाना अजीम नगर। क्या हुआ उसमें? उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हो? मुझे मेरी भैंस की कीमत मिलनी चाहिए सर। डॉक्टर कहाँ की? माटखेड़ा राजीव। आप कहाँ के रहने वाले? ग्राम मिलक मुफ्ती निवासी। अगर आपको वो कीमत नहीं दे रहा है या कार्रवाई नहीं होती, क्या करेंगे आप? मैं कार्रवाई चाहता हूँ सर। कार्रवाई फिर मैं एसपी के यहाँ दूंगा। जी हाँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मुफ्ती की मिला। अच्छा, क्या मैटर है ये? मैटर ये है कि वो डांगदर आया था कल सुबह 8 बजे। तो वो भैंस को वो वैसी बीमारी थोड़ी गैस की थी, तो वो दवाई दे गया। चारा नहीं पकड़ रही भैंस, कि पकड़न लगेगी चारा, खाएगी बहुत। पूरा दिन हो गया, भैंस ने मुँह नहीं मारा। फिर डांगदर को फ़ोन करा 4 बजे करीब, तो कहा मैं अब नहीं आ पाऊँगा, पे सुबह को देखूँगा भैंस आएगी। अब वो डांगदर रात के 7 बजे मतलब आ गया। तो हम बोले डांगदर साहब बोतल मत लगाओ, बोतल का काम नहीं है, ठंड पड़ रही है। आ गई है, तुम वैसी दवाई दो। तो कहा नहीं, मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी है, मैं डांगदर किस बात का हूँ, इस बात से मत घबराओ तुम। जबरिया से वो बोतल लगा गया। लगा के बोतल किसी का टेंटुआ से रहो, ये करो वो करो, और नरकी पर की बोतल तो सब थैला में धर के बैग में, और एकदम हवेली में से भाग गए वो। काफ़ी जब भाग गया तो थोड़ी दूरी पे पहुंचा तो उसे करा था फ़ोन डांगदर को। तो कहा मैं क्या मर गई? तो मैंने अच्छा क्या करूँ जी, बोतल रहेंगी सुबह के टाइम की इसकी। देख गया, आगे नहीं आया। फिर हम थाने पहुँचे, हम तहरीर लेके आए। दरोगा जी ऐसे साहब बोले कि घबराओ मती माता जी, तुम बुखार में आई हो, तुम्हारी बुढ़ापे को देख के हम तुम्हारा कुछ ना कुछ सोचेंगे। दोपहर लो सही बात करी दरोगा जी ने भी, ऐसे साहब ने भी। हमसे बोला तुम अपने आदमी इकट्ठे कर कर आके जो कीमत रख देंगे, 4 आदमी कूद देंगे, वो मैं देने तैयार हूँ। किसने बात है? डांगदर ने। ठीक है। दरोगा जी के सामने, ऐसो के सामने। हमें भेज दिया घर है। दरोगा जी ने उनको जाओ माता जी तुम जाओ घर है। हम घर आ गए, बच्चे उच्चे जी हमारे सब। वो हमसे पीछे से आया तो वो लेकर आया अपने व्यापारी। व्यापारियों ने कीमत रखी मरी हुई भैंस की। तो हमारी तो जिंदगी है, मरी हुई भैंस की कीमत तो रखी जाएगी। हमने व्यापारियों से किया तो वे व्यापारी भी चले गए। फिर वो डांगदर 20 आदमी ही ना बैठे थे। तो डांगदर बोला मेरा तुमसे कुछ नहीं होएगा, जहाँ जाओ वहाँ चले जाओ, मेरी फांसी नहीं हुएगी। कौन बोला? डांगदर।
मैंने अच्छी है भाई, गरीब आदमी जी, कोई कितनी कीमत होगी भैंस की? है भैंस की कितनी 95,000। अब क्या चाहते हो आप? हैं? आप क्या चाहते हो? अब वो तो हमसे उल्टी बातें कर रहा है। अब तो ये कहा कि तुम्हारी हाथ में है तो का आपको जो चांद कीमत है भैंस की तो वो नहीं दे रहे हैं, ना। तो अब चाहते क्या हो आप? अगर वो पैसे ना दे तो क्या करेंगे आप? ना देगो पैसा तो बाकू कुछ ना होगी सुनवाई, ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। बताओ। कार्रवाई चाहते हो आप? हाँ।